हिंदुत्व की बुलंद आवाज हिंदुत्व संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। देश विदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं। मैं विष्णु हिंदुत्व संवाद से। आज हम अंबिकापुर के मास्कमैन श्री अजय अग्रवाल जी के साथ में हैं। इन्हें मास्कमैन लोग इसके लिए कहते हैं कि कोरोना के प्रथम काल से ही, पहली लहर से या जब शुरुआत हुआ था तब से ये निःशुल्क वितरण कर रहे हैं और अभी तक लगभग 2 लाख मास्क निःशुल्क बांट चुके हैं। ये समाज सेवा का पुनीत कार्य ये पूरे अंबिकापुर में और देश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ करते रहते हैं। घर से निकलते हैं तो मास्क का झोला हमेशा इनके साथ में रहता है। दोस्तों, आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस काम को करने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, कैसे ये इंस्पायर हुए और कैसे कर पा रहे हैं और आगे का इनका क्या विचार है। जी अजय जी नमस्कार, मैं अजय अग्रवाल, यही अंबिकापुर का निवासी हूँ मैं और मेरा प्लाई का काम है, प्लाई का व्यापार है मेरा। हमारा संयुक्त परिवार है, भाई है, भतीजा है। ये कोरोना काल जब प्रारंभ हुआ, संभवतः 20-22 मार्च 2020 से संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू हो गया। इसी बीच 28 मार्च 2020 को हमारे एक रिश्तेदार में मृत्यु हो गई। वो मृत्यु कोरोना से नहीं थी, सामान्य मृत्यु थी और उस समय सारी बंदिशें लागू थी देश भर में। तो अंतिम संस्कार में जो सीमित लोगों को उपस्थित होने की अनुमति थी, उनमें मैं भी था। जिनके यहाँ मृत्यु हुई थी उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को एक एक सर्जिकल मास्क दिया। वहीं से मेरे मन में ये विचार आया, यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि क्यों ना इस कठिन विषम परिस्थिति में मैं भी समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। उस अंतिम संस्कार से लौट करके और मैंने ये तय किया कि मैं भी निःशुल्क मास्क का वितरण करूँगा। शुरुआती दौर में मास्क के संबंध में आम आदमी कुछ नहीं जानता था और मास्क की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण कार्य था। शुरुआती दौर में मैंने मास्क दिल्ली से कुछ मंगाए, कुछ बम्बई से मंगाए, कुछ रायपुर से मंगाए, कुछ इंदौर से मंगाए, कुछ बिलासपुर से मंगाए। लेकिन जितने मास्क मुझे ये बाहर से उपलब्ध हो पा रहे थे, उतने से मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इसका तोड़ ये निकाला, 2 दर्जी हायर किए, 2 दर्जी रखे और उन दर्जियों से मास्क बनवाना मैंने प्रारंभ किया। ये जो मास्क मैं लगा रखा हूँ, इस डिजाइन के मास्क मैं अपने दर्जियों से बनवाता हूँ। तो दोनों दर्जी मिल करके प्रतिदिन 250-300 मास्क का निर्माण करते थे और 250-300 वो मिल जाता था। 200-400 मास्क मैं रेडीमेड में मंगा करके 500-700 मास्क मुझे प्रतिदिन लगता था और मैं प्रतिदिन वितरण करता हूँ। इस संपूर्ण कोरोना काल में 28 मार्च 2020 से आज दिनांक तक एक दिन के लिए भी मैं अपने इस सेवा कार्य से विमुख नहीं हुआ। जहाँ भी मुझे भीड़ भाड़ दिखती है, मैं अपना थैला लेकर के चले जाता हूँ। थैला हर वक्त मैं अपने साथ रखता हूँ जिसमें मास्क होता है। अंबिकापुर शहर के अलावा मैं बलरामपुर ज़िले में भी जाता हूँ मास्क वितरण के लिए, सूरजपुर भी जाता हूँ और इसके अलावा भी मैं ये 2 सालों के दौरान अगर कहीं बाहर भी गया हूँ तो अपना मास्क का थैला लेके गया हूँ। जैसे अभी हाल फिलहाल मैं 2 तारीख को गया था हैदराबाद। 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक मैं हैदराबाद में रहा, तो वहाँ भी मैं अपना थैले में मास्क भर करके ले गया था। इससे पहले नागपुर गया था मैं, कोरोना काल में ही 2-3 बार इलाज के संबंध में। तो नागपुर में भी हर बार मैं मास्क का थैला अपना भर के ले गया। अंबिकापुर शहर में जहाँ भी लोग मिलते हैं, इतना मुझे पहचान गए, पीछे से भी आवाज़ दे लेते हैं। अगर मेरी निगाह नहीं भी पड़ी तो वो थैले से पहचान जाते हैं और पीछे से भी आवाज़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप काफ़ी अच्छा पुनीत आपने कार्य किया पूरे देश में। आप जो मास्क वितरण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य है। काफ़ी संस्थाएं भी ये करने का प्रयास कर रही है। आपने इंडिविजुअल यानी अकेले के दम पे आपने 2 लाख के करीब मास्क बांटे, अत्यंत सराहनीय कार्य है और हिंदुत्व संवाद की तरफ से मैं आपका हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। इसके अलावा 9 तारीख को आपको एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था हिंदुत्व विकास फाउंडेशन है, उसने भी आपको सम्मानित किया है, सम्मान पत्र आपको दिया है। उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही हिंदुत्व विकास फाउंडेशन का आभारी हूँ मैं
कि उन्होंने मेरे इस कार्य को प्रमुखता से सम्मानित किया। और वैसे भी मुझे कई एक जगह से सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं और नगर की भी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा मुझे बारंबार सम्मानित किया गया है मेरे कार्य हेतु। जी धन्यवाद।